हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है IIT JEE नीट फाउंडेशन कैटेगरी में सब्सक्रिप्शंस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ बहुत ज़्यादा जो एडवांटेजेस है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप जहाँ भी हो, एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आप अपने बेस्ट एजुकेटर से सीख सकते हैं, आप मल्टीपल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। एक और चीज़ आपको बताऊँ, आपके जो टीचर्स है वो आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज और अलग अलग आपको गाइडलाइंस देते रहेंगे, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अनलिमिटेड क्विज हो सकते हैं, साथ ही में आप अपने खुद भी क्विज के होस्ट बन सकते हो। जी हाँ, आप चाहो कि अपने दोस्तों का आपको क्विज लेना है तो होस्ट बन के आप क्विज ले सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में मिल जाता है और डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए अवेलेबल हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपको लेना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो सब्सक्रिप्शन के जो रेट्स है वो बहुत कम हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साल के लिए पहले हमको 17,500 पे करना होता था, अब 13,750 पे करना है। और अगर आप पवन वाह कोड यूज कर लेते हो तो आपको 10% का वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 2 ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 19,250 पे करना है। लेकिन अगर पवन वाह कोड यूज कर लोगे तो आपको वहां पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी फाउंडेशन की, आपकी IIT JEE की और आपकी नीट की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आप प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, आप दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहो ले सकते हो। दोनों की प्राइसेस आपके सामने हैं, तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग फाइनली स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। यस गाइस, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ये है आपका चैप्टर नंबर 5 और ये है स्टैंडर्ड 9 का। तो चलिए देखते हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। एसिड, बेसिस और सॉल्ट से जो भी रिलेटेड बेसिक से इंफॉर्मेशन है वो हम लोग ऑलरेडी लास्ट वाले क्लास में मेजरमेंट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में भी एसिड, बेसिस और सॉल्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट वहाँ पे आया था, बट एकदम थोड़ा सा कंसेप्ट था, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर में बहुत सारा आपको पढ़ने का है, एसिड से रिलेटेड, बेस से रिलेटेड और सॉल्ट से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए डालते हैं चैप्टर का हेडिंग और फिर देखते हैं इस चैप्टर को। तो आपका है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। चलिए भाई देखते हैं, किस बात की देरी, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली चीज ये दिमाग में क्वेश्चन आता है, चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्युटली राइट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिड, बेसिस और सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और चीज देखने वाले हैं। देखो, अगर आपने देखा होगा तो आप लोग ये इमेजिन करते हो, सपोज आपने करेले को लिया है, सपोज आप अगर करेले को लेते हो, करेले को मतलब ही ले लो आपका बिटर गार्ड, ठीक है। तो अगर आपने करेले को लिया तो आप जब करेले को चबा के देखते हो या जब करेले को आप टेस्ट करते हो तो आप देखते हो कि उसका टेस्ट बड़ा ही बिटर होता है, बड़ा ही कड़वा होता है भाई करेले का टेस्ट। देखा है सबने? वही आप अगर गाजर लेते हो तो अगर आपने गाजर को खा के देखा या आपने गाजर को चबा के देखा, ठीक है, या आपने गाजर का टेस्ट देखा तो उसका टेस्ट अच्छा खासा मीठा आता है, ठीक है। चलिए, अगर आप एप्पल को लेते हो, ठीक है, और एप्पल को खा के देखते हो तो एप्पल का टेस्ट मीठा आता है, ठीक है। अगर आप इमली को लेते हो तो इमली का टेस्ट खट्टा आता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये सब चीज़ें तो झाड़ पे उगती है ना, ये सब चीज़ें तो आपके ट्रीज का पार्ट है। ये सारी चीज़ें, बिटर गार्ड, सारी की सारी सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें तो हमें झाड़ से मिल रही है, ये सारी चीज़ें तो हमें ट्रीज से मिल रही है, ठीक है। फिर ये सारे चेंजेस कैसे, क्या टेस्ट सबका अलग अलग कैसे भाई? कभी दिमाग में क्वेश्चन तो आता होगा ना आपके कि ये कड़वा है, ये मीठा है। ऐसा तो नहीं कि आप बस खाने लग जाते हो, मीठी मीठी चीज़ को खाने लग जाते हो, कड़वी कड़वी चीज़ को देखने लग जाते हो और दूर कर देते हो। ऐसा तो नहीं कि बस खाने का काम करते हो। कभी आपने सोचा भी होगा ना, कभी सोचा है किसी ने, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है भाई? तो अब समझो, इसका मेन रीजन है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है तो उनका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका नेचर बेसिक रहता है तो उनका टेस्ट अलग होता है। कुछ सब्सटेंसेस जो रहते हैं उनका नेचर न्यूट्रल रहता है, ना तो वो एसिडिक रहते हैं ना तो वो बेसिक रहते हैं, तो उनका टेस्ट काफ़ी अलग होता है। तो इसीलिए जो टेस्ट है
आपका जो आपको अलग अलग चीज़ों में आ रहा है उसका कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीज़न एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। आई नो कि आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि एसिड बेस और सॉल्ट को आप ऑलरेडी आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ चुके हो, जो भी आपके लोअर क्लासेस थे लाइक 8th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको ये वाला कंसेप्ट आया था। तो चलिए गाइस देखते हैं फटाफट से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को। अब कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है कि दिमाग में क्वेश्चन आता है एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है। सबसे पहले मैं लिखूंगी एसिड का डेफिनेशन, फिर मैं लिखूंगी आपके बेस का डेफिनेशन और फिर मैं आपके लिखूंगी सॉल्ट का डेफिनेशन। ये 3 डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं। एसिड मतलब वो होता है द सब्सटेंस और द कंपाउंड, कंपाउंड विच कंटेन्स H plus ion, compound which contains H plus ion as basic radical is called as acid, ठीक है, ये मैं आपको समझा के देने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट करो। इसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं। कंपाउंड विच कंटेन्स OH minus ion as acidic radical is called as base, और सॉल्ट का भी लिख देती हूँ। कंपाउंड which do not contain H plus and OH minus ion is called as salt, चलिए भाई समझते हैं इस चीज को। ये यहाँ पे आपको एक्चुअली बोल क्या रखा है, जरा ध्यान देना। अगर कोई कंपाउंड आपको उसके अंदर में H प्लस आयन दिखता है, क्योंकि आपको थोड़ी पहचानते आएगा, आप ही मुझे बता दो, अगर मैं आपको कोई भी फॉर्मूला ला के दे दूंगी, बताओ भाई ये एसिड है या बेस है, तो आप क्या फॉर्मूले से पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ रूल्स चाहिए, कुछ ट्रिक्स चाहिए, जिसकी हेल्प से आप पहचान पाए, जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये वाली चीज़ एसिड है या ये वाली चीज़ बेस है या ये वाली चीज़ सॉल्ट है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ आपके सामने मैंने रूल्स बताए। रूल्स ये कहते हैं कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर में H प्लस आयन आता है, H प्लस आयन, तो आप उसको एसिड बोलोगे, और इसी H प्लस आयन को बेसिक रेडिकल भी बोला जाता है। आपको ये दोनों नाम पता होने चाहिए कि आप H प्लस आयन को बेसिक रेडिकल भी बोलते हो, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर में आता है OH माइनस आयन, अगर किसी कंपाउंड के अंदर में OH माइनस आयन आता है तो आप उसको बेस बोलते हो, और OH माइनस आयन ही आपका एसिडिक रेडिकल भी बोलते हो। तो जैसे आप H प्लस आयन को बेसिक रेडिकल बोलते हो, H प्लस का उल्टा OH होता है, तो एसिडिक का उल्टा क्या हो जाएगा? बेसिक। मतलब H प्लस को बेसिक बोलते हैं और OH माइनस को एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर में OH माइनस आयन आपको दिखता है तो आप बोलेंगे वो बेस है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर में आपको H प्लस और OH माइनस दोनों ही दिखाई नहीं देते हैं तो आप बोलेंगे वो सॉल्ट है। अगर H प्लस और OH माइनस आयन दोनों के दोनों आयन अगर एब्सेंट है तो आप उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आप उस कंपाउंड को बोलेंगे सारे के सारे सॉल्ट। क्लियर है इस चीज़ का? चलिए जरा देखते हैं इस चीज़ को। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, चलो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है लेटेस्ट से HCl का। HCl एसिड है या बेस है? जरा चेक करो। यहाँ पे आपको H दिख रहा है, H मतलब ये HCl क्या है? ये एसिड है। अगर मैं बात करती हूँ H2SO4 की, H2SO4 में क्या है? H प्लस है, OH माइनस आयन है या क्या है? अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है। भाई याद रखना, क्या ये OH साथ में है क्या? नहीं। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे गड़बड़ी होती है, वो सोचते हैं यहाँ पे तो O भी है, यहाँ पे तो H भी, मतलब तो ये तो बेस होगा। बट आपके दिमाग में ऐसे कन्फ्यूजन नहीं आने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपके O और H दोनों के दोनों साथ में नहीं है भाई। यहाँ पे आपके O और H दोनों के दोनों साथ में नहीं है भाई, ये H अलग है, इसलिए इसके अंदर में भी है H। तो आप इसको क्या बोलेंगे? एसिड। इधर आ जाओ। अगर मैं बात करती हूँ HNO3 की, आधे लोग बोलेंगे इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है।
बट दोनों के दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में नहीं है, अलग अलग है। मतलब यहाँ पे भी H है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ NaOH की, NaOH में O और H दोनों के दोनों साथ में है OH ग्रुप के फॉर्म में, तो आप इसको क्या बोलेंगे? बेस। अगर मैं बात करती हूँ KOH की, तो KOH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों साथ में है OH माइनस आयन के फॉर्म में, तो आप इसको भी सारे के सारे क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। नीचे आ जाओ। अगर मैं बात करती हूँ NaCl की, तो क्या NaCl में H है? नहीं। क्या NaCl में H+ है? नहीं। मतलब ये एसिड तो नहीं है, मतलब ये एसिड तो नहीं है। क्या इसके अंदर में OH है? नहीं। क्या इसके अंदर में OH माइनस आयन है? नहीं। तो ये बेस भी नहीं है। अगर H+ भी नहीं है, OH माइनस आयन भी नहीं है, तो फिर वो क्या है? तो फिर वो सॉल्ट है भाई, सॉल्ट। समझ गए ना? चलिए इधर आ जाएंगे सारे के सारे। अगर मैं लेती हूँ NaCN को, क्या इसके अंदर में H+ आयन है? नहीं। मतलब ये आपका एसिड भी नहीं है। क्या इसके अंदर में OH माइनस आयन है? नहीं। मतलब ये बेस भी नहीं है। अगर H+ भी नहीं है, OH माइनस आयन भी नहीं है, तो वो क्या है? तो वो सॉल्ट है भाई, सॉल्ट। इसलिए इसको भी क्या करेंगे? सॉल्ट। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। अगर किसी चीज़ के अंदर में H+ आयन है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? एसिड। H+ आयन का मतलब ही क्या होता है? बेसिक रेडिकल। अगर किसी चीज़ के अंदर में OH माइनस आयन है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? बेस। और OH माइनस आयन को ही आप क्या बोलते हो? एसिडिक रेडिकल। अगर किसी चीज़ के अंदर में H+ भी नहीं है, OH माइनस भी नहीं है, तो वो क्या है? तो वो सॉल्ट है। इस तरीके से आप लोग किसी भी कंपाउंड को फॉर्मूले से एसिड है, बेस है या सॉल्ट है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और यही इनका रिस्पेक्टिव डेफिनेशन भी है। तो लो भाई सारे के सारे जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, ये वाला जो आपका टेबल है, ये बिल्कुल सेम टेबल है, पेज नंबर 58 पे दिया हुआ। आप लोगों का टाइम सेव हो, इसलिए इस टेबल को मैंने आपके लिए पहले ही ड्रॉ करके रख दिया है। तो ये वाला टेबल है भाई आपके पेज नंबर 58 का, जिसको अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस टेबल को कंप्लीट करना ये मेरा एम नहीं है, क्योंकि ये टेबल आपको कहीं पे भी कंप्लीट करके मिल जाएगा, कोई भी डाइजेस्ट वगैरह में। काम की बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि चार्ज कैसे दिया जाता है, आपको समझ में आना चाहिए कि आयन के सामने कौन सा नंबर लिखा जाता है, और आपको ये भी समझाना है मुझे कि नाम जो है किसी भी कंपाउंड का वो कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपको डाइजेस्ट में देखने को नहीं मिलेगी। भले वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल जाए, बट आपको ये बेसिक चीज़ें वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए गाइस देखते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इस कंपाउंड की, तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले इसके नाम को देखेंगे भाई, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस सेकंड वाले कंपाउंड का नाम होता है आपका नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई इसको? नाइट्रिक एसिड। पहले इस साइड का कॉलम हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर मैं यहाँ पे आपको बहुत काम की चीज़ बताने वाली हूँ। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, तो इसका नाम होता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इसका नाम क्या होता है भाई? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ज़रा ध्यान देना कैसे। सबसे पहली चीज़ ये है, इसके अंदर में H है। H है मतलब ही वो क्या है? एसिड है, इसलिए मैंने यहाँ पे एसिड लिखा है। तीनों केसेस में आपको H देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये तीनों आपके एसिड है, इसलिए मैंने एसिड लिखा है। इस H को हम लोग हमेशा हाइड्रो बोलते हो, हाइड्रो, इसलिए यहाँ पे भी हाइड्रो बोला है, यहाँ पे भी आपने हाइड्रो बोला है। कुछ केसेस में वो चेंज होता है। Cl का मतलब क्लोरिक होता है, इसलिए मैंने क्लोरिक लिखा। Br का मतलब ब्रोमिक होता है, इसलिए मैंने ब्रोमिक लिखा। ठीक है, H2SO4 को हम लोग बोलते हैं भाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। H3BO3 को आप ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हो, और सीधा सीधा आप इसको बोरिक एसिड भी बोलते हो। ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, और आप इसको बोरिक एसिड भी बोल सकते हो। यह है आपका NaOH। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे आया, जरा ध्यान देना। Na का मतलब सोडियम होता है, इसलिए मैंने Na के जगह पे सोडियम लिखा। और OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। इसलिए Na के जगह पे मैंने सोडियम लिखा, और OH के जगह पे मैंने हाइड्रोक्साइड लिखा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस KOH की बात करती हूँ, तो इस K का मतलब पोटेशियम होता है।
इस K का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। तो इस K के जगह पे मैं क्या लिखूंगी? पोटेशियम। OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब क्या होता है भाई? हाइड्रोक्साइड। इसलिए मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगी? हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो Na का मतलब होता है सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। K का मतलब पोटेशियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस Ca का मतलब होता है कैल्शियम। इस Ca का मतलब क्या होता है भाई? कैल्शियम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कैल्शियम। ठीक है। इस OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पे Na था मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे K था मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे Ca है मतलब कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। समझ गए ना? नीचे आ जाओ। यहाँ पे ये है NH4। इस NH4 का मतलब होता है अमोनियम। इस NH4 का मतलब क्या होता है भाई? अमोनियम। और इस OH का मतलब क्या होगा? हाइड्रोक्साइड। इस OH का मतलब होगा हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इस कंपाउंड की, ये है आपका Na। इस Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। इस Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। तो मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम। और इस Cl का मतलब क्या होता है? क्लोराइड। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोराइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? सोडियम क्लोराइड। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इस कंपाउंड की, यहाँ पे है Ca। इस Ca का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। Ca का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। तो मैं Ca के जगह पे किसको लिखूंगी? कैल्शियम को। NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। NO3 का मतलब क्या होता है? नाइट्रेट। तो मैं NO3 के जगह पे किसको लिखूंगी? नाइट्रेट। मतलब ही CaNO3 ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? कैल्शियम नाइट्रेट। Ca मतलब कैल्शियम, NO3 मतलब नाइट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। K2SO4। K का मतलब क्या होता है? जल्दी से देखो। K का मतलब क्या होता है भाई? पोटेशियम होता है। K का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। तो इस K के जगह पे मैं क्या लिखूंगी? पोटेशियम। इस K के जगह पे मैं लिखूंगी भाई पोटेशियम। ठीक है। इस K के जगह पे मैं क्या लिखूंगी? इस K के जगह पे मैं लिखूंगी पोटेशियम को। SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फेट। SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फेट। तो मैं लिखूंगी सल्फेट। तो इसका नाम क्या हुआ? पोटेशियम सल्फेट। K मतलब पोटेशियम, K मतलब पोटेशियम, SO4 मतलब सल्फेट। नाम को रट्टा मत मारो, समझ समझ के चलो। अगर समझ के चलोगी तो ऐसे अगर बहुत सारे और भी फॉर्मूले मैंने बना के लिख दिए तो आप उनका नाम बना सकते हो। बट अगर आप रट्टा मारोगे तो आपको नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। Ca का मतलब क्या होता है? Ca का मतलब क्या होता है भाई? कैल्शियम होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मत बनना भाई। Ca का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। यहाँ पे भी है Ca, तो आप क्या लिखेंगे? कैल्शियम। कैल्शियम लिख दिया। Cl2 का मतलब क्या होता है? क्लोराइड। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोराइड। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड को। आप यहाँ पे किसको लिखेंगे भाई? क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इस NH4 की, तो इस NH4 का मतलब क्या होता है? इस NH4 का मतलब होता है अमोनियम। आधे लोग बोलेंगे NH4 का मतलब अमोनियम कैसे हुआ? देखो इधर, इस NH4 का मतलब क्या होता है? अमोनियम। NH4 का मतलब होता है अमोनियम। तो मैंने NH4 के जगह पे किसको लिखा? अमोनियम को। SO4 का मतलब क्या होता है? SO4 का मतलब क्या होता है भाई? सल्फेट होता है SO4 का मतलब। तो यहाँ पे भी SO4 का मतलब क्या रहेगा? सल्फेट। मतलब अगर आपको एक बार आयंस के नाम पता चल जाए, अगर आपको एक बार आयंस के नाम पता चल जाए तो आपको बाद में टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको कोई भी फॉर्मूला मैंने दिया आप यू बना लेंगे। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सारे के सारे। अगर मेरे को पहले आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ कंपाउंड को, क्योंकि एसिडिक और बेसिक रेडिकल मेरे बाद का पॉइंट है, सबसे पहले मुझे टाइप ऑफ कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे आपको H+ आयन दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको H+ आयन दिख रहा है भाई, H+ आयन। और जब भी आपको H+ आयन दिखता है तो आप उसको क्या बोलते हो? एसिड बोलते हो। अभी बताया था। अगर H+ दिखा तो एसिड, OH- दिखा तो बेस, H+ भी नहीं दिखा, OH- भी नहीं दिखा तो फिर क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलेंगे, सॉल्ट। चलिए आ जाओ। यहाँ पे है H तो क्या बोलेंगे? एसिड। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? H। कुछ लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे तो मुझे O भी दिख रहा है, बट क्या ये O और H साथ में है? नहीं। क्या ये एक दूसरे के साथ में है?
नहीं, दोनों अलग अलग है, इसलिए आप इसको H ही बोलेंगे। तो ये क्या है, ये भी एसिड है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ H ही दिख रहा है, मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका एसिड ही तो है भाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ H दिख रहा है। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे तो मुझे ऑक्सीजन भी दिख रहा है, बट ये क्या दोनों साथ में है? क्या दो ये OH आपके साथ में है? नहीं, H अलग है, O अलग है, तो ये आपका H है, मतलब आप इसको एसिड ही बोलेंगे। अब ये अगर मैं इसकी बात करती हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ H ही दिख रहा है ना, तो आप इसको भी क्या बोलेंगे, एसिड ही बोलेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे तो मुझे ऑक्सीजन भी दिख रहा है, बट वो क्या साथ में नहीं। इधर आ जाओ, यहाँ पे आपको OH दिख रहा है, और जब भी आपको OH दिखता है आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हो, बेस। तो ये रहेगा आपका बेस। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी जरा ध्यान दो, यहाँ पे भी आपको OH दिख रहा है, और OH मतलब क्या होता है, बेस होता है भाई, बेस। नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी आपको OH दिख रहा है, OH, और OH का मतलब क्या होता है, OH का मतलब होता है भाई बेस। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आपको OH माइनस आयन दिख रहा है, OH माइनस आयन का मतलब क्या होता है, बेस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या यहाँ पे आपको इस कंपाउंड के अंदर में H प्लस दिख रहा है? नहीं, मतलब ये एसिड भी नहीं है। क्या आपको इस कंपाउंड के अंदर में OH माइनस दिख रहा है? नहीं, मतलब ये बेस भी नहीं है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें H प्लस भी नहीं होता है, जिसमें OH माइनस भी नहीं होता है, आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट। आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट। इसलिए मैं क्या लिखूंगी, सॉल्ट। नीचे आ जाओ, नीचे। यहाँ पे क्या आपको H प्लस दिख रहा है? नहीं। क्या आपको OH माइनस दिख रहा है? नहीं। अगर H प्लस भी नहीं है, OH माइनस भी नहीं है, तो क्या है, सॉल्ट है भाई, सॉल्ट। यहाँ पे भी वैसा ही है, H प्लस OH माइनस है ही नहीं, मतलब ये भी सॉल्ट है। यहाँ पे भी आपका वैसा ही है, यहाँ पे भी वैसा ही, यहाँ पे भी वैसा है। हर केस में यहाँ पे नीचे में H प्लस भी नहीं है, OH माइनस भी नहीं है, तो ये सारे के सारे आपके सॉल्ट है। अब आपका कंफ्यूजन क्या होगा कि यहाँ पे तो H मुझे दिख रहा है, बट क्या ये H अकेला है? नहीं, ये NH4 के साथ में एसोसिएटेड है। ये एक आयन अमोनियम है, अमोनियम। तो क्या यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अकेला है? नहीं, ये अमोनियम के साथ में एसोसिएटेड है, वो नाइट्रोजन के साथ में एसोसिएटेड है, इसलिए वो हाइड्रोजन कंसिडर नहीं करेंगे भाई। समझ गए ना? चलिए, तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने 2 काम कर लिए, नेम ऑफ कंपाउंड और टाइप ऑफ कंपाउंड आइडेंटिफाई करने का। चलिए, अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप एसिडिक और बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे। अब जरा ध्यान देना भाई, सारे के सारे जरा ध्यान देना, ठीक है। इस H के नीचे में क्या कोई नंबर है? नहीं। अगर किसी के नीचे कोई भी नंबर नहीं होता है तो आप लोग उसके नीचे कौन सा नंबर लगाएंगे? 1। आप लोग उसके नीचे कौन सा नंबर लगाएंगे? 1। अगर किसी कंपाउंड के नीचे में नंबर नहीं है तो आप लोग उसके नीचे में कौन सा नंबर लगाएंगे? 1। तो यहाँ पे आप लगाएंगे 1 और यहाँ पे भी आप लगाएंगे 1, क्योंकि ना तो हाइड्रोजन के नीचे कोई नंबर है तो आपने यहाँ 1 लगाया, ना तो क्लोरीन के नीचे कोई नंबर है तो आपने यहाँ पे भी क्या लगाया? 1 लगाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे का पार्ट आपका जो है वो ये है, हाइड्रोजन के नीचे में है 1, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे में क्या है? 1, इसलिए मैंने क्या लिखा? 1 हाइड्रोजन। क्लोरीन के नीचे में क्या है? 1, इसीलिए मैंने क्या लिखा? 1 क्लोरीन। इतना क्लियर है भाई सबको? अब आधे लोग बोलेंगे बुक में तो 1 नहीं दिया है। भाई 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना? तो यहाँ पे HCl है, H के नीचे कुछ भी नहीं था तो मैंने 1 लगाया। बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा। हमेशा आपको 8, 9th, 10th, 11th, 12th हमेशा ये चीज़ काम में आएंगी अगर अभी परफेक्ट हो गया तो। और अलग अलग जो एंट्रेंसेस होती है 6, 7 स्टैंडर्ड और 8, 9 के बेसिस पे पूरे एंट्रेंस होती है ना आपकी, अलग अलग NTSC वगैरह, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो H के नीचे में 1 है तो 1H, Cl के नीचे में 1 है तो 1Cl। अब ज़रा ध्यान दो, चार्ज के लिए आप लोग क्या करते हो? क्रॉस। चार्ज के लिए आप लोग सारे के सारे क्या करेंगे? क्रॉस। चार्ज के लिए क्रॉस करने का भाई बस देखो कैसे करेंगे। ये Cl के नीचे का चार्ज H का चार्ज बनेगा और ये H के नीचे का Cl का चार्ज बनेगा। तो Cl के नीचे कौन सा नंबर है? 1, तो H का चार्ज क्या बनेगा? 1 प्लस। H के नीचे में कौन सा नंबर है? 1, तो Cl का चार्ज कौन सा बनेगा? 1 माइनस। अब जरा एक बार इधर देखो, अगर किसी कंपाउंड के नीचे में, एलिमेंट के नीचे में कोई नंबर नहीं है तो आप लोग वहाँ पे कौन सा नंबर लगाएंगे? 1। सेकेंड चीज़ ये है,
जैसे यहाँ पे H1 है तो मैंने 1H लिखा, Cl1 है तो मैंने 1Cl लिखा। चार्ज देते वक्त आपको हमेशा क्या करने का है, क्रॉस। चार्ज देते वक्त आपको हमेशा क्या करने का है, क्रॉस। जैसे कि Cl के नीचे है 1 तो H का चार्ज क्या बनेगा, 1 प्लस, क्योंकि चार्ज देते वक्त आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस, क्रॉस करना पड़ता है भाई, क्रॉस। तो Cl के नीचे का H का चार्ज बन जाएगा 1 प्लस, और H के नीचे क्या है, 1, H के नीचे क्या है, 1, तो Cl का चार्ज क्या बनेगा भाई, Cl का चार्ज क्या बनेगा, 1 माइनस, क्योंकि आपको क्रॉस करने का है। चलिए भाई नीचे आ जाते, नीचे अगर मैं बात करती हूँ इसकी, यहाँ पे H के नीचे में कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं, मतलब यहाँ पे भी क्या है, 1, और NO3 के नीचे में कोई नंबर है क्या, नहीं, मतलब वहाँ पे भी क्या है, 1। अब H के नीचे में 1 है तो आप लिखेंगे 1H, और NO3 के नीचे में भी 1 है तो आप लिखेंगे 1NO3, ठीक है। H के नीचे में 1 है तो 1H, NO3 के नीचे में 1 है तो 1NO3। आगे बढ़ेंगे, चार्ज देते वक्त क्या करने का है, क्रॉस। तो NO3 के नीचे वाला H का चार्ज बन जाएगा और H के नीचे वाला NO3 का चार्ज बन जाएगा, क्योंकि चार्ज देते वक्त आप क्रॉस करते हो। तो NO3 के नीचे में क्या है, NO3 के नीचे में क्या है, 1, तो H का चार्ज क्या बनेगा, 1 प्लस, और H के नीचे में क्या है, 1, तो NO3 का चार्ज क्या बनेगा, 1 माइनस। अगर एक है प्लस तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस। नीचे आ जाओ, HBr की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको वैसे ही कर लेना, 1H प्लस एंड 1Br माइनस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं बात करती हूँ H2SO4 की, जरा ध्यान देना, अगर मैं बात कर रही हूँ ना H2SO4 की, तो H के नीचे में कौन सा नंबर है, H के नीचे में कौन सा नंबर है भाई, कौन सा नंबर है, 2, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, 2H, क्योंकि H के नीचे में 2 है। बट SO4 के नीचे में कोई नंबर नहीं है, SO4 के नीचे में कोई नंबर नहीं है। जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे कौन सा नंबर होता है, 1, वहाँ पे कौन सा नंबर होता है, 1, इसलिए मैंने क्या लिखा, 1SO4। H के नीचे में 2 है तो 2H, SO4 के नीचे में 1 है तो 1SO4। आगे बढ़ेंगे, अगर आपको चार्ज देना है तो क्या करते हैं, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। देखो भाई SO4 के नीचे वाला नंबर H का चार्ज बनेगा और H के नीचे वाला नंबर SO4 का चार्ज बनेगा। तो SO4 के नीचे में कौन सा नंबर है, 1, SO4 के नीचे में कौन सा वाला नंबर है, 1, तो H का चार्ज क्या बनेगा, 1 प्लस। H के नीचे में कौन सा नंबर है, 2, H के नीचे में कौन सा नंबर है, 2, तो SO4 का चार्ज क्या बनेगा, SO4 का चार्ज क्या बनेगा, 2। समझ गए ना। SO4 के नीचे में 1 है तो H का चार्ज क्या बनेगा, 1 प्लस, क्योंकि चार्ज क्रॉस होते हैं, जो इसके नीचे का है वो इसका चार्ज बनता है, जो इसके नीचे का है वो उसका चार्ज बनता है, क्योंकि चार्ज हमेशा क्रॉस करके दिए जाते हैं। यहाँ पे आ जाओ, अगर एक है प्लस तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस। नीचे आओ, अगर मैं बात करती हूँ इस केस की, तो ये आपका BO3 एक साथ में है, BO3, ठीक है भाई। यहाँ पे आपके H के नीचे में कौन सा नंबर है, 3, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3H। H के नीचे में है 3, इसीलिए मैंने 3H लिखा। BO3 के नीचे में कोई नंबर नहीं है, और जहाँ पे कोई नंबर नहीं रहता वहाँ पे कौन सा नंबर रहता है, 1। जहाँ पे कोई नंबर नहीं रहता वहाँ पे कौन सा नंबर रहता है, 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 1 BO3। क्लियर है भाई इतना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इस BO3 के नीचे में है 1, तो H का चार्ज क्या बनेगा और BO3 का चार्ज क्या बनेगा। चार्ज हमेशा क्रॉस करते हैं। BO3 के नीचे में क्या है, 1, तो H का चार्ज क्या बनेगा, 1 प्लस। BO3 के नीचे में क्या है, 1, तो H का चार्ज क्या बनेगा, 1 प्लस। H के नीचे में क्या है, 3, H के नीचे में क्या है, 3, H के नीचे में क्या है, 3। जरा ध्यान से देखना। सो BO3 का चार्ज क्या बनेगा, 3। समझ में आया। H के नीचे में है 3, इसलिए BO3 का चार्ज क्या बनेगा, 3। अगर एक है प्लस तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस। कुछ लोग रट्टा मारते हैं, BO3 3 माइनस BO3 3 माइनस, 50 बार बोलो, एग्जाम में याद नहीं आएगा, क्योंकि उसने ट्रिक फॉलो नहीं किया, रट्टा मारा है। रट्टा कितना मारोगे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ NaOH की, तो Na के नीचे में है 1, OH के नीचे में 1, तो मैं लिखूंगी 1 Na और 1 OH। ठीक है, अब आगे बढ़ना। OH के नीचे में है 1, तो Na का चार्ज क्या बनेगा, 1 प्लस। Na के नीचे में है 1, तो OH का चार्ज क्या बनेगा, 1 माइनस। समझ गए ना। नीचे आ जाओ।
यहाँ पे KOH है, KOH है भाई, KOH, ठीक है। K के नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1, OH के नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1, तो मैं लिखूंगी 1K और 1OH। चार्ज हमेशा कैसे देते हैं? क्रॉस। चार्ज हमेशा कैसे देते हैं? क्रॉस। तो OH के नीचे वाला K का चार्ज बनेगा और K के नीचे वाला OH का चार्ज बनेगा। तो OH के नीचे कौन सा नंबर है? 1। OH के नीचे कौन सा नंबर है? 1। तो K का चार्ज क्या बनेगा? K का चार्ज क्या बनेगा? 1 प्लस। अब K के नीचे है 1, K के नीचे है 1, तो OH का चार्ज क्या बनेगा? OH का चार्ज क्या बनेगा? 1। एक है प्लस तो दूसरा क्या रहेगा? माइनस। नीचे आ जाओ। Ca के नीचे में कोई नंबर नहीं है, Ca के नीचे में कोई नंबर नहीं है। जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है? 1। तो इसलिए मैं लिखूंगी 1 Ca और OH के नीचे में है 2, तो मैं क्या लिखूंगी? 2 OH। OH के नीचे में 2 है इसलिए मैंने क्या लिखा? 2 H। अब जरा ध्यान देना, OH के नीचे वाला नंबर Ca का चार्ज बनेगा, Ca के नीचे वाला नंबर OH का चार्ज बनेगा। तो OH के नीचे कौन सा नंबर है? 2। OH के नीचे कौन सा नंबर है? 2। तो Ca का चार्ज क्या बनेगा? +2। OH के नीचे में कौन सा नंबर है? 2। तो Ca का चार्ज क्या बनेगा? +2। Ca के नीचे में कौन सा नंबर है? 1। Ca के नीचे में कौन सा नंबर है? 1। तो OH का चार्ज क्या बनेगा? 1। Ca के नीचे में कौन सा नंबर है? 1, 1। तो OH का चार्ज क्या बनेगा? OH का चार्ज क्या बनेगा? 1। एक है प्लस दूसरा क्या रहेगा भाई? माइनस। नीचे आ जाओ। अगर मैं बात करती हूँ NH4OH की, अगर मैं बात करती हूँ NH4OH की, तो NH4OH के केस में कोई भी नंबर नहीं दिया है, तो जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है भाई? 1। तो इसीलिए मैं लिखूंगी 1 NH4, क्योंकि NH4 के नीचे 1 है और OH के नीचे में भी 1 है, तो 1 OH। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चार्ज के लिए क्या करता है? क्रॉस। तो OH के नीचे वाला NH4 का चार्ज बनेगा और NH4 के नीचे वाला OH का। तो OH के नीचे में है 1, तो NH4 का चार्ज क्या बनेगा? 1 प्लस। और NH4 के नीचे में है 1, NH4 के नीचे में है 1, तो OH का चार्ज क्या बनेगा? 1। एक है प्लस दूसरा क्या रहेगा? माइनस। नीचे आ जाओ। अगर मैं बात करती हूँ NaCl की, बिल्कुल वैसा ही कर देना, 1 Na प्लस 1 Cl 1 माइनस। नीचे आ जाओ। ये ध्यान देना, जरा इधर ध्यान दो। कैल्शियम के नीचे में कोई भी नंबर नहीं है, जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है भाई? 1। समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 Ca। NO3 कितने हैं? 2। NO3 कितने हैं? 2। तो मैं क्या लिखूंगी? ट्वाइस ऑफ NO3। अगर मुझे चार्ज देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रॉस। अगर मुझे चार्ज देने का है मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रॉस। इधर आ जाओ भाई। NO3 के नीचे में है 2, तो Ca का चार्ज क्या बनेगा? 2 + 2। NO3 के नीचे में है 2, तो Ca का चार्ज क्या बनेगा? +2। Ca के नीचे में है 1, तो NO3 का चार्ज क्या बनेगा? 1। Ca के नीचे में है 1, तो NO3 का चार्ज क्या बनेगा? 1। एक है प्लस दूसरा क्या रहेगा? माइनस। प्लस माइनस को आगे पीछे कहीं पे भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा। इधर आ जाओ। K2SO4 के केस में, K2SO4 के केस में देखने का है भाई, SO4 के नीचे कोई नंबर नहीं है, SO4 के नीचे में कोई नंबर नहीं है, ये तो एक साथ में है, तो वहाँ पे 1 नंबर है 1। तो K के नीचे में कौन सा नंबर है? 2, तो मैं लिखूंगी 2K। SO4 के नीचे में कौन सा नंबर है? 1, तो मैं लिखूंगी 1 SO4। SO4 के नीचे में कौन सा नंबर है? 1, तो मैं लिखूंगी 1 SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चार्ज देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रॉस। तो SO4 के नीचे का नंबर K का चार्ज बनेगा और K के नीचे का नंबर SO4 का चार्ज बनेगा। तो SO4 के नीचे कौन सा नंबर है भाई? SO4 के नीचे में है 1, SO4 के नीचे में है 1, तो K का चार्ज क्या बनेगा? 1 प्लस। K के नीचे में कौन सा नंबर है? 2। K के नीचे में कौन सा नंबर है? 2, तो SO4 का चार्ज क्या बनेगा? 2। जरा ध्यान दो, रट्टा मत मारना, जरा ध्यान दो। K के नीचे में कौन सा नंबर है? 2, तो SO4 का चार्ज क्या बनेगा? 2। एक है प्लस दूसरा क्या रहेगा? माइनस। नीचे आ जाओ भाई। अगर मैं बात करती हूँ, इस गाने को अपन ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं कहूँ, इधर देखो भाई, सारे के सारे Ca के नीचे में कोई नंबर नहीं है, वहाँ पे कौन सा नंबर रहेगा? 1, तो मैं लिखूंगी 1 Ca।
कि Cl के नीचे में 2 नंबर है तो Cl 2 टाइम्स। चार्ज के लिए क्रॉस, Cl के नीचे वाला नंबर Ca का चार्ज बनेगा, Cl के नीचे है 2 नंबर तो Ca का चार्ज कितना बनेगा +2। Ca के नीचे कौन सा नंबर है 1, Ca के नीचे कौन सा नंबर है 1 तो Cl का चार्ज कौन सा बनेगा 1 माइनस। नीचे आ जाओ नीचे। अगर बात की जाए नीचे की तो NH4 के नीचे में कौन सा नंबर है, NH4 के नीचे में कौन सा नंबर है भाई, कौन सा नंबर है 2 तो इसलिए मैं लिखूंगी ट्वाइस ऑफ NH4। SO4 के नीचे में क्या कोई नंबर है नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा 1 तो मैं क्या लिखूंगी 1 SO4। आगे बढ़ेंगे आगे। SO4 के नीचे में है 1, SO4 के नीचे में है 1 तो NH4 का चार्ज क्या बनेगा 1 प्लस। SO4 के नीचे में है 1 तो NH4 का चार्ज क्या बनेगा 1 प्लस। अब NH4 के नीचे में है 2, NH4 के नीचे में है 2 तो SO4 का चार्ज क्या बनेगा 2। समझ गए ना, NH4 के नीचे में 2 है इसलिए SO4 का चार्ज क्या बनेगा 2। अगर एक है प्लस तो दूसरा क्या रहेगा भाई माइनस। तो टेबल तो मैंने आपका ये वाला कंप्लीट करा है जो बुक में दिया था, बट साइड बाय साइड मैंने आपको ये सिखाया कि एसिड बेस एक्चुअली पहचानते कैसे। नाम देने का तरीका रट्टा मत मारो, देखो कैसा नाम दिया है, सिखाया मैंने आपको ये भी, और ये भी बताया कि चार्ज और नंबर कैसे लिखे जाते हैं। अगर बुक में कहीं पे H प्लस दिया है और आपने यहाँ पे 1H प्लस लिखा है तो कोई चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1H प्लस मतलब ही H प्लस होता है, ठीक है। बट बाकी जो आयन से जहाँ पे नंबर रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ OH माइनस आयन नहीं मत लिखो, उससे काम नहीं चलेगा। कहाँ पे 2 लिखना है, कहाँ पे 1 लिखना है, वो आपको ध्यान देना है। चार्ज को रट्टा मत मारो कि SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, 2 माइनस होता है, ऐसा रट्टा मत मारो, देखो ना भाई वहाँ पे करके। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल, टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।